तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको अपनी शोल्डर को ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है एंड जिनकी शोल्डर की लाइन नहीं आती है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इन डेप्थ नॉलेज कि आपके शोल्डर क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं और उनके पीछे का रीज़न क्या है और कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी शोल्डर की ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज डॉक्टर कार्तिक एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा पहले हमारे शोल्डर फंक्शन कैसे करते हैं एंड उनकी एनाटॉमी क्या है। आपको ये तो पता होगा कि हमारे शोल्डर में डेल्टॉइड्स होते हैं, लेकिन हमारे 3 डेल्ट होते हैं, हमारा फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट एंड हमारे रियर डेल्ट। तो इन तीनों के फंक्शन क्या है और क्या-क्या जगह में ये इम्पैक्ट करते हैं, पहले मैं आपको ये चीज़ को समझाता हूँ। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटीरियर डेल्ट, यानी कि हमारा फ्रंट डेल्ट। फ्रंट डेल्ट का पार्ट मैं आपको दिखा दूँ कौन सा होता है। ये जो ये हमारा पार्ट है, ये पूरा हमारा फ्रंट डेल्ट का पार्ट है। एंड गैस हमारा फ्रंट डेल्ट का पार्ट हेल्प करता है हमारे फ्रंट रेज में जो कि हम लगाते हैं, एंड जितनी भी हमारे प्रेसिंग मूवमेंट है, जैसे ये चेस्ट प्रेस हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, एंड जितनी भी हम प्रेसिंग मूवमेंट करते हैं उसमें हमारी फ्रंट डेल्ट की जो मसल होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड इसमें कॉमन मिस्टेक मैं बता दूं जो लोग करते हैं, सो हम अपनी फ्रंट डेल्ट की मसल को बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन करते हैं ज़्यादा वेट मार के, क्योंकि हम बेंच प्रेस में देखा होगा कि हम 100 किलो 150 किलो तक बेंच प्रेस लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी फ्रंट डेल्ट का पार्ट भी इन्वॉल्व होता है एंड वो हमारी चेस्ट के साथ साथ फ्रंट डेल्ट भी ट्रेन होते रहता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम मैक्सिमम वेट लगा लेते हैं तो हमारी मसल की टीयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड उसकी वजह से हमारी ग्रोथ में भी इम्पैक्ट आता है। सो इसको कैसे फिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रंट डेल्ट को ट्रेन कैसे करना है, हम इसके लिए कंट्रोल्ड प्रेसिंग कर सकते हैं, या जो भी आप प्रेसिंग से एक्सरसाइज कर रहे हो शोल्डर में, आप उसको बहुत ही कंट्रोल तरीके से करो ताकि आपकी मसल इंगेज हो। एंड सेकंड व्हाट वी कैन डू इज फ्रंट रेस। फ्रंट रेस इज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर के लिए एंड हमारे जो फ्रंट डेल्ट होती है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एंड सेकंड हम बात करते हैं लेटरल डेल्ट, यानी कि हमारे साइड डेल्ट, जो कि हमारी जो शोल्डर की विड्थ होती है। जैसे आप देख रहे होगे ये मेरा शोल्डर है, जितने भी ये बाहर का पोर्शन आ रहा है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने आपकी ब्रॉड साइड डेल्ट होंगे उतने ब्रॉड आपके शोल्डर लगेंगे टी शर्ट में और शर्ट्स में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ट्रेन करने के लिए। सो कैसे ये फंक्शन करते हैं हमारी आर्म्स को साइड वे लिफ्ट करने का, एंड इसको हम साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो एबडक्शन बोलते हैं। अगर आप अपने हैंड्स को साइड वे में अपलिफ्ट कर रहे हो तो ये मूवमेंट हमारा एबडक्शन होता है, एंड अगर आप फ्रंट में लेके जा रहे हो तो इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता रहे टर्म्स की मतलब क्या टर्म्स क्या होते हैं। सो ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइड वेज के लिए। तो जो इसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं, फर्स्ट नॉट आइसोलेटिंग। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल जाते हैं, नॉर्मल जाके अपनी साइड रेस लगाते हैं नॉर्मल वेट से, एंड हम अपनी मसल को आइसोलेट नहीं करते हैं। देखो साइड रेस का मतलब ये नहीं है कि आप मैक्सिमम वेट मार के अपनी मसल को आइसोलेट करो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एक्सरसाइज में वेरिएशन लाओ। जैसे कि आप अगर साइड रेस कर रहे हो तो आप कंट्रोल वे में कर सकते हो, थोड़ा अपनी जो स्पीड है उसको डाउन करके, एंड सेकंड आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो 3 से 4 सेकंड के लिए। ये पूरा एरिया आपका बर्न होगा जिससे जो आपके डेड मसल फाइबर्स हैं वो भी एक्टिव होंगे एंड वो आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। एंड गाइस इसको ट्रेन करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही वर्कआउट बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये आप ढंग से कर लोगे तो आपकी ट्रेन हो जाएगी, वो है हमारे साइड रेस। सो गाइस मैक्सिमम लोग साइड रेस 2 या 3 तरीके से करते हैं। कई लोग होते हैं जो सिर्फ स्टिक खड़े हो जाते हैं और खड़े होके अपना नॉर्मल अपना साइड रेस करते हैं, ठीक है, एक वो लोग होते हैं। एंड सेकेंड वो लोग होते हैं जो पूरा आगे बेंड हो जाते हैं, अगर नीचे आए तो पूरा नीचे बेंड हो जाएंगे। एंड थर्ड जो कि करेक्ट फॉर्म है, आपको अपने अगर शोल्डर साइड रेस करनी है तो आपको क्या करना है, अपने मूवमेंट को कंट्रोल रखना है। फर्स्ट थिंग आपको मॉडरेट वेट लेके वेट को अपलिफ्ट एंड देन डाउन, और डाउन जाके अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे बेंड करना है। बेंड मतलब ज़्यादा बेंड नहीं करना है, आपको बस एक स्विंग दे रहा है अपनी बॉडी में। अगर मैं नीचे ला रहा हूँ तो मेरे को एक स्विंग मिल रहा है एंड देन अगेन मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, समझ रहे हो। हल्का सा अपनी बॉडी में अगर स्विंग लाओगे तो आपका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होगा। विदाउट स्विंग क्या होगा, आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी, आप उसमें प्रॉपरली अपनी मसल को ट्रेन नहीं कर पाओगे और प्रॉपरली आप इम्पैक्ट ला नहीं पाओगे अपनी मसल में। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी फॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए एंड आप मॉडरेट वेट से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे। एंड गाइस थर्ड इज पोस्टीरियर डेल्ट, यानी कि हमारे रेयर डेल्ट, जो हमारी ये बैक की मसल होती है। एंड इसकी कॉमन मिस्टेक आपको पता ही होगी, मैं तभी बता देता हूँ। हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करने वाली हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी रेयर डेल्ट है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं ये पॉइंट सही बोल रहा हूँ, और हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने रेयर डेल्ट को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं और उसको बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी समझते हैं। मतलब हम इसको तब करते हैं जब हमने सब वर्कआउट शोल्डर का कर लिया होता है और मन करता है कि भाई चलो कुछ कर लेते हैं नया, तब हम रेयर डेल्ट करते हैं।
लेकिन होता क्या है, अगर आप अपने मसल को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करोगे सो आपका शोल्डर इम्बैलेंस के इशू आ जाएंगे। जो आपकी शोल्डर की मसल है वो प्रॉपर आपको नहीं देखने को मिलेगी, एंड आपकी कई ऐसा होगा कि आपका फ्रंट का शोल्डर तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप बैक से देखोगे सो आपके शोल्डर में प्रॉपर शेप नहीं आएगा, एंड उससे आपकी जो फिजिक है वो बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं लगती है, एंड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस लगती है। एंड इसकी मैं कॉमन एक्सरसाइज अगर मैं बताऊँ, सो सबसे मेन एक्सरसाइज जो हमारी इम्पैक्ट डालती है रेयर डेल्ट में, वो है हमारी फेस पुल। अगर आप फेस पुल प्रॉपरली करोगे तो वो आपके रेयर डेल्ट की जो मसल होती है उनको बहुत ज़्यादा एंगेज करेगी। सेकंड एक्सरसाइज इज रिवर्स फ्लाई, एंड थर्ड इज रेयर डेल्ट रोज। सो ये तीन ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनको आप परफॉर्म करोगे वीक में 2 से 3 बार। सो उससे आपको जो आपका रेयर डेल्ट की मसल है वो एंगेज होगी, एंड आपके शोल्डर बहुत अच्छे और ब्रॉड लगेंगे। सो गैस ये तो मैंने आपको तीनों पार्ट बता दिए कि हमारे जो तीनों पार्ट होते हैं, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट एंड रियल डेल्ट, इनका फंक्शन क्या होता है और इसमें कौन सी एक्सरसाइजेज हैं और कैसे आप इनको करेक्ट कर सकते हो। सो ये हो गया हमारे शोल्डर की नॉलेज का पार्ट। एंड सेकंड अब मैं बात करता हूँ शोल्डर का वर्कआउट। सो मैं आपको बताऊंगा ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि हमारे शोल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज में फोकस करना है अगर आपको अपने शोल्डर को ब्रॉड करना है और उनके साइज को एनहेंस करना है। सो गाइस इसमें मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओवरहेड प्रेस। ओवरहेड प्रेस मतलब शोल्डर प्रेस, जो कि हम डंबल से अपने शोल्डर के वर्कआउट में करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर के लिए। क्यों है? क्योंकि ये हमारी तीनों मसल को टारगेट करती है। ये हमारी फ्रंट, साइड एंड रेयर तीनों डेल्ट को टारगेट करती है, लेकिन जो इसका मेनली फोकस होता है वो होता है हमारे फ्रंट डेल्ट का पार्ट। सो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको दो एक्सरसाइज में फोकस करना है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए एंड अपने शोल्डर में मास चाहिए जिससे आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा हैवी लगे, बल्किंग लगे, उसके लिए आप कर सकते हो बारबल ओवरहेड प्रेस। लेकिन अगर आपको अपने शोल्डर में फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए एंड यू वांट कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े एंड आपकी मसल प्रॉपरली टारगेट हो, उसके लिए आप डंबल हेड शोल्डर प्रेस को प्रेफर कर सकते हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों को इक्वली ट्रेन करो, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने शोल्डर को ट्रेन करना है तो। एंड गैस अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो ये डिपेंड होता है आपके ऊपर टोटली कि आपको कितना टाइम हो गया है और आप किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो। लेकिन यूजुअली आपको 4 सेट्स के करने चाहिए, क्योंकि शोल्डर हमारी छोटी मसल्स होती हैं एंड आप इसमें तुरंत रिकवरी कर सकते हो। बट ये मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा वेट मत लगाओ जिससे आपके शोल्डर की इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड गाइस सेकंड एक्सरसाइज इज लेटरल रेस, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसको हम साइड रेस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है हमारे शोल्डर की विड्थ के लिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। गाइस इसमें दो मेन एक्सरसाइज हैं जिसको आपको परफॉर्म करना है एंड जिनमें आपको फोकस करना है। फर्स्ट इज डंबल साइड रेस एंड सेकंड इज केबल साइड रेस। इन दोनों एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। डंबल से साइड रेस करने में आपकी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, एंड सेकंड जो आपका वेट पे कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, एंड आपको हैबिट हो जाती है वेट उठाने की, और उसमें जो आपकी कमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड सेकंड अगर मैं बात करूँ केबल की, केबल का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि वो कंटिन्यूसली आपकी शोल्डर में टेंशन बनाए रखेगी। जब भी आप शोल्डर को अप लेके आओगे केबल से, जहाँ पर आपका पूरी मसल में टेंशन बने रहेगा, एंड जब आप अगर नीचे लाते हो तो नीचे लाते वक्त भी आपकी पूरी शोल्डर की जो हमारी साइडेस होती हैं, साइड डेल्ट होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन बने रहता है। एंड दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी स्प्लिट करके परफॉर्म करना चाहिए। एंड इसके भी आपको 4 सेट लगाना है, एंड डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो एंड आपकी जो डाइट है वो किस तरीके की है। एंड गैस कॉमन मिस्टेक जो कि इसमें लोग करते हैं, फर्स्ट जो उनका स्विंग होता है वो या तो बिल्कुल नहीं होता या तो बहुत ज़्यादा होता है। आपको स्विंग अपना मॉडरेट रखना है। एंड सेकंड, वेट बहुत ज़्यादा हैवी मत करना। अगर आपको बताऊं कि आप 10 किलो से ऊपर मत जाओ। अगर 12 किलो जाते हो तो कोई कोई लोग चले जाते हैं 12 किलो, वो उनके लिए ईजी होता है, लेकिन 10 किलो अगर आप डंबल से कर रहे हो तो मैक्सिमम वेट है जिससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 7 से 10 के बीच में आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उससे आपके शोल्डर की इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड गाइस थर्ड एक्सरसाइज जिसमें आपको फोकस करना है वो है हमारी रेयर डेल्ट फेस पुल। एंड फेस पुल हमारी, मैंने आपको बताया थी किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारी जो रेयर डेल्ट है, जो हमारे पीछे की डेल्ट होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसको परफॉर्म करने के लिए हमारी दो एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट इज फेस पुल एंड सेकंड इज रिवर्स पेग डेक फ्लाई। हमारी फेस पुल फुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। फेस पुल में आपकी जो रेयर डेल्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं। एंड सेकंड जो हमारी पेग डेक फ्लाई है, उससे क्या होगा, आपकी जो रेयर डेल्ट का इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रियल डेल्ट की मसल को टारगेट करता है, एंड आपको इसमें बहुत ज़्यादा बर्न सा फील होगा, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मसल इन्वॉल्व होती है ये एक्सरसाइज में।
एंड गैस फोर्थ जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वो है आर्नोल्ड प्रेस। सो आर्नोल्ड प्रेस कई सारे लोग कई तरीके से करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप आर्नोल्ड प्रेस एज अ वार्म अप एक्सरसाइज में काउंट कर सकते हो, क्योंकि आर्नोल्ड प्रेस में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो मैक्सिमम वेट उठाते हैं, वो क्या करते हैं 20 किलो से आर्नोल्ड प्रेस करते हैं। लेकिन गाइज आर्नोल्ड प्रेस हमारी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारी फुल जो शोल्डर होता है उसमें टारगेट करती है। तो हैवी वेट से क्या होता है, आपकी शोल्डर की में इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसमें हमारी मैक्सिमम एनर्जी आती है। आपने देखा होगा कई बार अगर आप हैवी वेट से आर्नोल्ड प्रेस करोगे तो उसके बाद जो भी आपका वर्कआउट होता है उसमें जो आपकी इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर्नोल्ड प्रेस एज अ वार्म अप एक्सरसाइज करो, जिसमें आप 10 किलो के डंबल लेके 3 सेट करो और बहुत ही कंट्रोल तरीके से करो, जिसमें आपके शोल्डर इंगेज हुएंगे। एंड उसके बाद जो भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपकी उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगी एंड जो मसल का कॉन्ट्रेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड गेस लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है हमारी स्ट्रक्स। तो स्ट्रक्स हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी कॉलर के लिए, जो कि हमारे ये पार्ट होते हैं एंड जो हमारे साइड डेल्ट होते हैं इसको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो स्ट्रक्स में जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो जब ऊपर लेकर आते हैं तो वो अपनी एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, वो ऊपर ऐसे लाते हैं एल्बो से। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर वेट को ऊपर लिफ्ट कर रहे हो तो आप अपनी सिर्फ और सिर्फ कॉलर की मसल से अपने वेट को लिफ्ट करोगे, जिससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली हो पाएगी। एंड इसको करने के लिए हमारी दो एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट है हमारा बारबल से स्ट्रक्स एंड सेकंड डंबल से। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारी बारबल वाली है उसमें आपको हैवी वेट लिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन जो आपकी फॉर्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम स्टिफ हो जाती है, आप एक ही पोजीशन में रहते हो। एंड वो इसका एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट है। एंड सेकंड जो हमारी डंबल से है तो इसमें क्या होगा, आप उतना वेट तो लिफ्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगी आपको करने के लिए। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम डंबल से करो एंड बीच बीच में आप बारबल भी करते रहो अपनी एक्सरसाइज के डिफ्रेंशिएशन के लिए। एंड इसके लिए आपको 4 सेट करने हैं एंड 4 सेट में डिपेंड आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का वर्कआउट कर रहे हो। एंड गैस एडिशनली मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, वो पुश पुल लेग्स भी करते हैं। सो उनके लिए इसको कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर आप पुश डे कर रहे हो तो पुश डे में आप शोल्डर प्रेस एंड आर्नोल्ड प्रेस कर सकते हो। एंड अगर आप पुल डे कर रहे हो, पुल डे में यू कैन डू इज फेस पुल। फेस पुल के आप 4 से 5 सेट कर लो, जिससे आपकी मसल प्रॉपरली कॉन्टैक्ट हो। एंड थर्ड जब आप लेग्स डे कर रहे हो सो उसमें आप स्ट्रक्स को परफॉर्म कर सकते हो। सो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो तो। ये एंड गाइस बात करता हूँ मैं एंड पार्ट की, जो कि है फाइनल टिप्स, और वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन करा है। सो अगर आप अपने शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है सो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा अपने साइड डेल्ट में और अपने रेयर पार्ट में। आप ट्राई करो कि जब भी आप शोल्डर कर रहे हो सो आप अपने साइड को और अपने रेयर डेल्ट को बहुत ज़्यादा ट्रेन करो, क्योंकि फ्रंट आपका इतना ज़्यादा वीक नहीं होता है। ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो सबसे वीक पार्ट होता है हमारा जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा साइड और हमारा रेयर होता है। क्योंकि फ्रंट इसलिए वीक नहीं होता क्योंकि हम डेली बेस पे अपनी लाइफ में भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो जिसमें हमारा फ्रंट जो होता है ये पहले से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सेकंड इज स्लो एंड कंट्रोल्ड रैप, जो आपके रैप्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होने चाहिए एंड कंट्रोल होने चाहिए। एंड थर्ड इज वेट से ज़्यादा अपनी फॉर्म को प्रायोरिटाइज करो। आपको ज़्यादा ही वेट में नहीं घुसना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म को प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी जो फॉर्म है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना कि आपका वेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, सो गाइस देखो इस वीडियो में मैंने आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करा है हमारे फर्स्ट शोल्डर की एनाटॉमी, कि हमारे शोल्डर्स में कौन सी मसल्स होती हैं और वो कैसे फंक्शन करती है। एंड सेकेंड कौन सा वर्कआउट आपको करना चाहिए एंड कौन सा वर्कआउट आपको नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। एंड थर्ड पुश पुल लेग जो भी करते हैं उनको मैंने बता दिया है। एंड फिफ्थ मैंने बिगिनर्स को भी बताया कि बिगिनर्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो गाइस ये थी मेरी एक वीडियो शोल्डर की एक्सरसाइज के रिलेटेड एंड मैंने आपको इसमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसके कोई भी अगर डाउट्स हैं तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। एंड बस आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर बनानी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनानी है वो मैं अगर इसको बताना हो सजेस्ट करना हो तो मेरे को कमेंट में कर देना। सो मैं आपको मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में।